बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अठरा एक फ़ीमेल की बीमारी है। इस बीमारी को लेकर माशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हैं। जिस औरत को ये होता है तो माशरे वाले ये समझते हैं कि वो मनहूस है और असेब ज़दा है, और जो हामला औरतें हो गई, छोटे बच्चे, नई नवेली दुल्हन और बालक बच्चियों को ऐसी औरत के साए से दूर रखा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अठरा एक बीमारी है या वहम है, इसकी अलामात और वजूहात पर बात करेंगे, और हम आपको लास्ट में ये बताएंगे कि जदीद मेडिकल साइंस और तिब इसके बारे में क्या कहती है। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अठरा की बीमारी में हमल के बाद बच्चा ग्रोथ नहीं करता, बच्चा माँ के पेट में मर जाता है या पैदाइश के फौरन बाद मर जाता है। यूनानी हकीमों के मुताबिक ऐसी औरतें जिनके बच्चे हमल के दौरान मर जाते हैं या 18 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, ऐसी औरतों में अठरा की बीमारी हो सकती है। तिब के मुताबिक अठरा ना तो साया है और ना जादू। ये एक खूनी बीमारी है जिसमें माँ के खून में जहरीले और फासिद मादे ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। माँ के पेट में जब बच्चा माँ से खुराक लेता है तो ये फालतू और फासिद मादे और जहरीले मादे बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बाहर के माहौल में सर्वाइव कर सके, और ये जहरीले मादे जो माँ से उसमें मुंतकिल हुए होते हैं ये उसकी मौत की वजह बन जाते हैं। अठरा से मरने की एक और वजह माँ के दूध में जहरीले और फासिद मादों का मौजूद होना। जब बच्चा पैदाइश के बाद माँ का दूध पीता है तो ये जहरीले फासिद मादे उसके मुंह के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो जाती है। अब जदीद मेडिकल साइंस के बारे में बात करें तो अठरा की बीमारी के बारे में क्या कहती है, तो जदीद मेडिकल साइंस में अठरा की बीमारी का कोई वजूद नहीं है। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक हमल होने से लेकर उसका कामयाब होने तक बहुत से मराहल होते हैं, जिनमें माँ की हेल्थ कंडीशन, बच्चे की हेल्थ कंडीशन, मर्द औरत के क्रोमोसोम की कंडीशन, ऐसे बहुत से मराहल होते हैं। अगर इन सब मराहल में से किसी एक मराहल में भी थोड़ी सी खराबी आ जाए तो वो हमल ज़ाया करने की वजह बन सकती है। अठरा की बीमारी की वजह से जो बच्चा मरता है इसके बच्चे का रंग चेंज हो जाता है, यानी रंग पहले नीला हो जाता है उसके बाद काला हो जाता है, बच्चे के नाखून सब्ज़ हो जाते हैं या नीले हो जाते हैं। माशरे में अठरा की बीमारी का लफ्ज़ ऐसी औरतों के लिए बोला जाता है जिनको हमल ना हो। अगर हमल हो जाए तो बच्चा ग्रोथ ना करे, हमल का बार बार ज़ाया होना, बच्चे का 7वें या 8वें माह में माँ के पेट में मर जाना या पैदा होने के बाद मर जाना, बच्चे का पैदाइश के बाद फ़ौरन बाद ही मर जाना या एक माह के अंदर मर जाना, और माहवारी ना आना। जिन औरतों में ये मसाइल होते हैं उनको ये समझा जाता है कि उनको अठरा की बीमारी है, मगर इन सब बीमारियों की जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अठरा की बीमारी अब तक बहुत से घरों को उजाड़ चुकी है। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी गलत फहमी है जो ये समझती है कि जो औलाद देना, पैदा करना, ये सब औरत के हाथ में है, मगर ये गलत फहमी है। ज़िंदगी, मौत, औलाद देना या ना देना ये सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बीमारी औरत में है तो इसकी सारी जिम्मेदार औरत है, मगर ये गलत फहमी है। हमें इस बीमारी के बारे में शऊर पैदा करना चाहिए कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से है। ये जो हमारे माशरे में जो गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं ये हमारे कमज़ोर ईमान की निशानी है। हमारा ईमान कमज़ोर है जिसकी वजह से जो शैतान है वो इसका हमारा खुला दुश्मन है, वो इंसान को वरगलाता है और इंसान उसकी बातों में आ जाता है। हर बीमारी का एक इलाज होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। औरत में जो बीमारी हो उसका चेकअप करवा कर उस बीमारी का इलाज करवाएं। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।